हेलो दोस्तों, आज हम आपको डोंट लिसन मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं। ये एक हॉरर बेस्ड मूवी है। हमें शुरुआत में एक लड़का दिखाई देता है जिसका कि नाम एरिक है। उससे डॉक्टर कंसल्ट करती है कि उसे किस तरीके की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल एरिक को नई नई तरीके की आवाज़ सुनाई देती है और एरिक डॉक्टर से बोलता है कि वो आवाज़ें उसे ड्राइंग बनाने के लिए कहती हैं। डॉक्टर एरिक के पेरेंट्स से बोलती है कि एरिक दरअसल नई जगह पे आया है तो उसे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा और कोई बात नहीं है। फिर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में डॉक्टर की गाड़ी में अजीब अजीब तरीके की आवाज़ें होने लगती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि एरिक को सुनाई देती हैं। तभी वहाँ एक मक्खी आ जाती है। वो मक्खी डॉक्टर को बहुत तंग करने लगती है और फिर वो डॉक्टर के कान में घुस जाती है। तभी अचानक से डॉक्टर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक बड़ी सी लकड़ी की डांड आकर के डॉक्टर के चेहरे के अंदर घुस के आर से पार हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये मक्खी जो दूसरे कान से घुस करके डॉक्टर के दूसरे कान की ओर से निकल जाती है और डॉक्टर वहीं मर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक ड्राइंग कर रहा है और वो ड्राइंग में पेड़ की एक डाल बनाता है जिसमें से कि ब्लड टपक रहा होता है। इससे हम ये पता लगा लेते हैं कि एरिक को होने वाली घटना के बारे में पहले ही पता चल जाता है। इसी तरह उसे डॉक्टर की मौत का भी पता चल गया था। अगले दिन जब एरिक अपने बाथरूम में नहा रहा होता है तो उसे एक आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। एरिक उन आवाज़ों को बड़े ही ध्यान से सुनता है। तभी उसकी मॉम वहाँ आ जाती हैं और जिससे कि एरिक का ध्यान बढ़ जाता है। एरिक की मॉम और उसके फादर, जिनका नाम डैनियल है, वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वे कल कहीं बाहर जाएंगे। वे अगले दिन बाहर जाते हैं और वापस आते समय एरिक को बोलते हैं कि आज डॉक्टर उससे मिलने आएगी। लेकिन एरिक बोलता है कि डॉक्टर नहीं आएगी क्योंकि वो मर चुकी है और वो ये भी बता देता है कि वो कैसे मरी है। इससे सुनकर के डैनियल और उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब डैनियल रात को सोया रहता है तो उसे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से गेट को पीट रहा हो। डैनियल रूम से बाहर जाता है और देखता है कि उनके घर के सामने एक स्विमिंग पूल है जिसका कि गेट खुला हुआ है। वे वहां जाकर के गेट को बंद कर देता है और वापस अपने रूम में आ जाता है। उसी रात हम देखते हैं कि एरिक को फिर से वो आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। उसे पर्दे के पीछे एक पैर भी दिखाई देता है और पर्दे के पीछे एक परछाई दिखती है जो कि किसी गोस्ट या किसी और चीज़ की थी, जिसे देख कर के एरिक काफ़ी डर जाता है और बेड पे जाके चादर से खुद को ढक लेता है। वो काफ़ी घबराया हुआ रहता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके नज़दीक कोई आ रहा है और उसे पकड़ लेगा। वो अपने कान को ज़ोरों से बंद कर लेता है ताकि उसे वो आवाज़ें ना सुनाई दें। तभी वहाँ उसके मॉम डैड आ जाते हैं और उसे समझाते हैं और उसे अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। अगले दिन एरिक के मॉम और डैड एरिक को देखने दोबारा से उसके रूम में आते हैं कि कहीं वो कल की तरह फिर से तो नहीं डर गया। लेकिन एरिक अपने रूम में नहीं रहता। वो एरिक की मॉम उसे बेड के नीचे और रूम में हर कोने में खोज लेती है लेकिन वो नहीं मिलता। तभी बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है। डैनियल घर के बाहर आता है और तेज़ी से पूल की तरफ भागता है। वहाँ पहुँच के वो देखता है कि डैनियल पानी में गिरा हुआ है और वो मर चुका है। वो डैनियल अपने बेटे एरिक को जल्दी से इस पानी से निकालता है तो देखता है कि वो मर चुका है। वो दोनों काफ़ी दुखी हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि आखिर इतनी रात को डैनियल की बॉडी यहाँ तक पहुँची कैसे और कौन इसे लाया। अपना बेटा एरिक खो देने के बाद एरिक की मॉम वहाँ से चली जाती है और वहाँ कभी नहीं आना चाहती है। वो डैनियल को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है लेकिन डैनियल मना कर देता है। वो बोलता है कि उसका बेटा कैसे मरा वो इसका बिना पता लगाए इस घर को छोड़ करके नहीं जाए। डैनियल हॉल में बैठ करके टीवी में अपनी बीवी और बेटे की पुरानी वीडियोज़ और फ़ोटो देख रहा था। फिर वो टीवी बंद कर देता है क्योंकि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। फिर वो देखता है कि टीवी अपने आप ऑन हो गया है। ये देख कर के डैनियल थोड़ा सा घबरा जाता है। वो वापस टीवी को बंद कर देता है। फिर डैनियल एक आदमी का पता लगाता है जो कि इन सारी चीज़ों के बारे में बता सके कि आखिर उसके घर में हो क्या रहा है। वो आदमी डैनियल की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन डैनियल के घर पे आ जाता है अपनी बेटी के साथ। वो आदमी एरिक के रूम में जाता है और एरिक के रूम में चारों तरफ कैमरे लगाता है जिसमें कि अगर कोई आत्मा या कोई गोश्त अगर रूम में रहेगा तो उससे उसकी वाइब से पहचाना जा सकेगा। भले दिखे ना लेकिन उस कैमरे के ज़रिए उसे देखा जा सकता था और कैप्चर किया जा सकता था।
अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी एरिक के रूम में कुछ इक्विपमेंट के ज़रिए उस गोश्त को खोज रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। वहीं दूसरी ओर उसकी बेटी को कंप्यूटर में वो गोश्त बेड पे बैठी हुई दिखती है। वे सभी फिर बाहर आकर के कंप्यूटर में उस गोश्त को देखते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर ये गोश्त यहाँ पर है कैसे। फिर हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी को अपनी बीवी दिखाई दे रही है, जो कि मर गई होती है। वो उसकी बीवी उसके हाथ को चाकू से कट कर रही है। तभी वहाँ उसकी बेटी आ जाती है, तो वो गायब हो जाती है। वो अपने फादर को होश में लाती है और वहाँ से लेकर के दूसरे रूम में चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एरिक की मॉम, जो कि घर छोड़ के चली गई हैं, उनके मोबाइल पे कोई फ़ोन आता है। उसमें एरिक की आवाज़ रहती है। वो अपनी मॉम से मदद मांग रहा होता है। एरिक की आवाज़ सुन करके उसकी मॉम जल्दी से अपने नए घर में की ओर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी की बेटी को कोई लेडी अपने घर में बुला रही है। वो लेडी उसे अपने घर में बुला करके जिस घर में एरिक आया रहता है उसके बारे में सभी बातें बताती है। फिर हम देखते हैं कि एरिक की मॉम एरिक के बेडरूम में गई रहती है। उसे एक घोस्ट के पैर दिखाई देते हैं। फिर उसे एरिक दिखाई देता है, जो कि बेड के पास बैठ करके खेल रहा होता है। जब वो एरिक के पास जाती है तो बेड के अंदर घुस जाता है। फिर जब उसकी मॉम बेड के अंदर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। फिर हम देखते हैं कि अगले ही सेकंड एरिक की मॉम खुद को कपड़े से बांधकर खिड़की से कूद जाती है और फांसी लगा के मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि एरिक की मॉम के कान में से भी वही मक्खी निकलती है जो डॉक्टर्स और बाकियों के कानों में से निकल रही थी। इसका मतलब कि गोश्त ने उसे मार दिया। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है डैनियल से कि इस रूम में कोई सीक्रेट दरवाज़ा है जो कि किसी रूम तक जाता है और उस रूम में ही गोश्त की बॉडी है। अगर हम उसे जला देंगे तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डैनियल उस बूढ़े आदमी को एरिक के रूम में ले जाता है, क्योंकि नीचे जाने का रास्ता उसी रूम में था। वे सभी दरवाज़ा तोड़ करके नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद डैनियल और बूढ़ा आदमी दोनों गोश्त की बॉडी खोजने में लग जाते हैं। तभी डैनियल को अपनी मरी हुई बीवी और बेटे दिखाई देते हैं, जो कि डैनियल को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या वो उनके साथ रहेगा, जिसकी वजह से डैनियल अपने आप पे पेट्रोल छिड़क करके आग लगाने जाता है। दूसरी तरफ उस बूढ़े आदमी को गोश्त की बॉडी मिल जाती है। वो उसे जैसे ही आग लगाने जाता है, उसकी बेटी वहाँ आ जाती है और उस पे चाकू से हमला कर देती है, क्योंकि उसकी बेटी पर गोश्त आ गया था और उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थीं। लेकिन वो घायल बूढ़ा आदमी किसी भी तरह करके बॉडी में आग लगा देता है, तो उसकी बेटी के ऊपर से गोश्त का साया हट जाता है और डैनियल भी बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि डैनियल एरिक के रूम में है और वो एरिक की पेंटिंग्स देख रहा है। उसकी पेंटिंग्स देख करके डैनियल को पता चल जाता है कि होने वाली घटना के बारे में एरिक को पहले से ही पता था। डॉक्टर की डेथ हो या उसकी मॉम की डेथ या फिर एरिक की, यहाँ तक कि डैनियल को ये पता चल जाता है कि एरिक कैसे मरा होता है। एरिक को मारने वाला वो खुद होता है। एक रात डैनियल एरिक को खुद से ज़बरदस्ती ले जा कर के उस स्विमिंग पूल में डुबो करके मार देता है। ये सब देख कर के डैनियल को विश्वास नहीं होता और वो खुद पे आपा खो देता है। फिर वो उसी स्विमिंग पूल के पास जाता है जहाँ एरिक की डेथ हुई रहती है। वहाँ जा कर के डैनियल खुद को गोली से मार देता है और ये सब कुछ होता हुआ वो गोश्त बड़े ही आराम से देख रही होती है। डैनियल की भी डेथ को एरिक ने पहले ही देख लिया था और पेंटिंग में उसने अपने फादर को बंदूक से खुद को मारते हुए बनाया हुआ था। दोस्तों, इस तरह यह मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।